स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यू न्यूज में और मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद आलम। वार्ड नंबर 12 में हम इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं सचिन चौधरी, पूर्व पार्षद हैं। किस विजन को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं से जान लेते हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव तो एक तरफा जा रहा है, हमारी तरफ जा रहा है, वायुयान उड़ रहा है। और रही बात विकास की, विकास हमने पिछले 5 साल भी किया है, जिसमें कोरोना भी रहा। कोरोना में भी हम अपने मैदान में रहे, लोगों की सेवा की। और भाई आगे भी इच्छा है कि हम लोगों की सेवा करें, क्योंकि हमारा मकसद ही लोगों की सेवा करना है। बाकी हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, लोगों की सेवा करना है, अपने वार्ड का सुधार करना है। और हम अपने वार्ड का सुधार निश्चित तौर पर और अच्छा करेंगे। सचिन जी, इस वार्ड की अगर बात करें तो 5 प्रत्याशी अभी मैदान में हैं। भाजपा प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में और केंद्र में सरकार भाजपा की, राज्य में सरकार भाजपा, ये विधायक जो है वो भी भाजपा के हैं। तो ऐसे में आप निर्दलीय हैं, खुद को कितना मजबूत देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव जो होता है चेहरे का चुनाव होता है। ये एक प्रत्याशी रामनगर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहा है, उसका मकसद सिर्फ चुनाव लड़कर अपना वापस रामनगर चला जाएगा, यहाँ की जनता उसे ढूंढती हुई घूमेगी। और मेरा जो कार्यालय है 24 घंटे खुला रहता है। आज तक मैं तो मानता कोई मेरे कार्यालय पर उसका काम ना हुआ हो, और आगे भी यही रहेगा। 24 घंटे कार्यालय खुला है, जिस 24 घंटे में भी सेवा में उपलब्ध हूँ, रात हो दिन हो, और हमेशा यही सेवा रहेगी। तो कुछ प्रत्याशी क्या कह रहे हैं कि आप बाहर से प्रत्याशी हैं, तो पैरासूट प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, पैराशूट प्रत्याशी आसफ नगर में प्रत्याशी आए हैं, वो रामनगर के रहने वाले हैं। अब रामनगर, हमारी जनता रामनगर तो नहीं जाएगी। उन्हें अगर चुनाव लड़ना है, रामनगर जाके लड़े, वहाँ की जनता की सेवा करें, क्योंकि उन्हें आसफ नगर के गाँव वासी नहीं जानते कि वो कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहते हैं। उनका चेहरा नहीं देखा, वो मतलब अपने आप को आसफ नगर का बताते हैं, लेकिन लोग बागों ने चेहरा ही उनका पहली बार देखा है। सचिन जी, बात करें विकास को लेकर, तो पूर्व में पार्षद रहे, कौन से ऐसे कार्य थे जो आपके द्वारा कराए गए और कौन से ऐसे कार्य हैं कि अगर जनता ने इस बार मौका दिया तो सचिन चौधरी अगर आ रहे हैं तो उन मुद्दों पर काम करेंगे? देखिए, बात करें कि सबसे बड़े तो मैंने जल निकासी का सबसे बड़ा मेरा मुद्दा था, वो मैंने किया है अपने लोगों के सहयोग से। मैंने रजवाया काटकर, सबसे बड़ी बात तो सारी जल निकासी की मैंने प्रबंध किया। उसमें मैं प्रशासन से साथ भी उसमें मेरी झड़प हुई, जिसके वजह मैं जेल भी गया। और मुझे इसमें कोई अफ़सोस नहीं है जेल जाने का, क्योंकि मैंने अपने जनता के लिए काम करा। और ये अगर ये कार्य ना होता तो आज हमारे 5 वार्ड इस बार इसमें भी शायद डूबते। देखा, इस बार कोई कहीं जल भराव नहीं हुआ। जितना मैंने जो निकासी इधर रजवाए में दी है, जो जितना भी जल भराव हुआ था, सब उधर को निकल गया। और रही आगे की बात, आगे का विज़न हमारा, कुछ सड़कें, कुछ नालियाँ रुकी हैं जो नहीं बन पाई, क्योंकि कार्यकाल कम था। 2 साल कोरोना का था, 1 साल बिना मेयर के था। और बाकी मेरा भी जो प्रशासन के साथ झड़प थी, उसमें मेरे कई महीने व्यर्थ हो गए, जिसमें मैं कार्य नहीं कर पाया। लेकिन आगे मैं उम्मीद करता हूँ मुझे पूर्ण रूप से 5 साल मिलेंगे, तो मैं पूर्ण रूप से अपने वार्ड को विकसित करूंगा और इसका उद्धार करूंगा, और इसके लिए मैं अपने जी जान से प्रयत्न पे लगाऊंगा और लगा रहूंगा। सचिन जी, अगर बात करें इस वार्ड की, तो इस वार्ड में आपका जो वोट बैंक है वो क्या है? सर्व समाज मेरा वोट बैंक है, और ऐसा नहीं है वोट बैंक तो कार्य है मेरा। मेरा कार्य और मेरा व्यवहार आप लोगों से पता करिए जाके, जब आपको पता लगेगा मेरा वोट बैंक क्या है। अच्छा, एक बात करें, अगर जो पिछला बोर्ड था वो बोर्ड पूरी तरीके से नहीं चल पाया, जो मेयर थे वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वो बोर्ड को छोड़कर चले गए, तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी जो विकास कार्य थे वो अधूरे रह गए। तो क्या लग रहा है कि सचिन जी अगर इस बार आ रहे हैं तो उन विकास कार्यों को पूर्ण करा जाएगा? कोई एक ऐसा काम दे दीजिए जो इस वार्ड में होना चाहिए। सबसे बड़ा काम तो यहाँ पे जल निकासी का है। वैसे तो यहाँ पे एसटीपी की बड़ी आवश्यकता है, जिसका बोर्ड में पहले प्रस्ताव भी पास हुआ था, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया। इस बार उम्मीद करेंगे हम वो काम हो जाए।